जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर साथियों हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, जैसा कि हम पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारी बहन जी की जो रैली हुई है 9 तारीख को, बहन जी की रैली पे लोगों ने इतना ब्लेम लगाना शुरू किया है कि बहन जी RSS की बी टीम है, BJP की भी टीम है। तो हम इसी पर्सन को लेकर हम आए थे देवली विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता सिंह को। आप लोग सब वाकिफ़ होंगे इनसे, तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इन्हीं से सवाल लेते हैं कि ये कैसे देखती हैं इसको। आप डॉक्टर अस्मिता कैसे देखेंगी इसको? आप एक इतनी सुलझी हुई बहुत अच्छी नेता हैं, उभरने वाली उभरती हुई नेता हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और मैं देखिए, जो 9 तारीख की एक बहन जी की रैली हुई, लगभग 12-13 साल बाद जब हाथी ने करवट लिया है तो भाई कुत्ते तो भौंकेंगे ही। वो कहते हैं ना, कहावत है कि हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो यही हुआ है। लोग जैसे ही बहन जी ने, वो कहते हैं ना कि जब कीटाणुओं पे कीटनाशक छिड़क दोगे ना तो वो थोड़ा सा हरकत में आ जाएंगे। हाँ, तो यही ये करने लग गए हैं। तो देखिए, जो ये कह रहे हैं कि बहन जी BJP की बी टीम है, तो क्या बहन जी की कभी मोदी या BJP के ऐसे नेता के साथ कोई अंदर बंद कमरे की कोई ऐसी तस्वीर है क्या कि बहन जी जाके उनसे हाथ मिला रही हैं या मिल रही हैं या उनसे अपने विचारधारा से कोई समझौता कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है। लेकिन तमाम नेता जो ये कह के बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग, वो तो सरेआम जाके BJP की गोद में बैठे हैं। BJP के नेता उन्हें कहते हैं ये तो हमारा हनुमान है। BJP के नेता जो तमाम तरह के उनके गले, जो उनके चाचा है, कौन कौन है, अखिलेश यादव के, वो सारे लोग BJP से मिले हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के पिक्चर्स ऐसे आ रही है। तो इन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो साबित है, पब्लिक जानती है कि BJP की बी टीम कौन है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दें कि जो बहन जी ने ऐसा कुछ भी अपने भाषण में नहीं कहा था कि जिससे लोगों को ये लगे कि बहन जी BJP की बी टीम है। हाँ, एक चीज़ ये कही थी कि ये जो पार्टी है, जब सपा का शासनकाल था, समाजवादी पार्टी का शासनकाल था उत्तर प्रदेश के भीतर, तो जो भी मतलब बहुजन इमारतें थी जो बहन जी ने अपने शासनकाल में बनवाई थी, उसको उन्होंने क्या किया कि कवर करने का काम किया, हाथी के सूंड तोड़ने के काम किए और जो पार्कों के टिकट के पैसे थे उसे खा लिए। लेकिन बहन जी की जो इस रैली की पुष्पांजलि समारोह की 2 महीने पहले चर्चा हो रही थी, बहन जी ने ऐसा CM को पत्र लिखा था, जो अभी तत्काल में है BJP उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने ये पत्र लिखा कि हम वहाँ कार्यक्रम करने वाले हैं, वहाँ जो भी टूट फूट जैसी चीज़ें पड़ी है उसकी मरम्मत कराने की कृपा करें। तो उन्होंने मरम्मत कराई। तो भाई जो उन्होंने मरम्मत कराई, तो उन्होंने, बहन जी ने इस चीज़ को बोला कि मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस इमारत की मरम्मत कराई, जो कि आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं BJP द्वारा प्रायोजित चीज़ है। तो इसमें क्या है, एक बार बहन जी का पूरा स्पीच सुने, भाषण सुने, इसके बाद वो तमाम तरीके के ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाए। अब वरना ये व्हाट्सएप पे तमाम तरह की ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसमें ना पड़े। बहन जी BJP की बी टीम नहीं है। अगर बी टीम होना होता तो बहन जी कब का NDA गठबंधन में शामिल हो जाती। बहन जी किसी से डरती नहीं है। बहन जी तो आयरन लेडी है, वो तो शेरनी है, बहुजन शेरनी है, उन्हें कोई डरने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। भारत तो देखिए एक संवैधानिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और वो योगी आदित्यनाथ भी तो जनता द्वारा चुन के आए हैं ना। वो तो भाई जनता के वोटों से जो चुन के आए हैं, वो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं। उनके लिए तो देखो, अगर वो अच्छा करेंगे तो जनता उनको अच्छा बोलेगी, और अगर बुरा करेंगे तो जनता उनको बुरा बोलेगी। तो ये कौन से लोग हैं ये जो अपनी पार्टी के लिए, मतलब ऐसा नहीं है BJP के और योगी आदित्यनाथ की अपनी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ये जनता को भ्रमित करते हैं। ये देखिए, ये तो हमेशा से काम रहा है। BJP कभी भी अच्छा नहीं की है।
लेकिन जो अच्छा की है उसके लिए हम कह दिए हैं कि नहीं, इमारत बोलना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, बोलना चाहिए। इमारत के लिए उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन जो शोषण हुआ है, बहुजनों का शोषण हुआ है, दलितों का शोषण हुआ है, वो सपा के काल में भी हुआ है, कांग्रेस के भी काल में हुआ है, बीजेपी के भी शासन में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल नकार रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं पसंद करते इनको। हम तो, हमारी तो एक महापुरुषों की जो बनाई एक विचारधारा की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, हम इसकी बात करते हैं, इस विचारधारा की बात करते हैं। हम तो 85% के लोग के साथ साथ उन 15% लोगों की भी बात करते हैं जो तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित है, जो गरीब तबके के लोग हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बहन जी ने वो सुविधा दी है अपने शासनकाल में। तो ऐसा नहीं है कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, तो बीएसपी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। और देखिए ना, तो बनारस के अंदर बनारस का जितना भी जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, बहन जी के लिए कितनी तारीफ करते हैं बहन जी के शासनकाल की। बहन जी ने इतना शासन किया, और जितने भी अधिकारी थे बहन जी के शासन में, जितने भी अधिकारी थे, 10 बजे अगर ड्यूटी उनकी चालू होती थी तो 9:45 बजे अपने उस पर खड़े रहते थे। बिल्कुल। बहन जी का एक मतलब शासन चलाने का। आज कितने हमारे बहुजन जो काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, जो कांग्रेस के अंदर चले गए हैं, उनका जो कहने का मतलब है कि ऐसा आपके समाज के अंदर कौन है पढ़ा लिखा, इतना वो हमारी बहन जी ने इतना शासन संभाला और इतना अच्छी तरह से शासन संभाला। जब नेतृत्व ठीक होता है तो उस समय चले, इनको क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर जब बहन जी, किसी को भी पहली चीज़ ये नहीं, एक इतिहास बन गया कि कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वो काम कर दिए जो इनको, बहुत ऐसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पे बहुत दलित महिलाएं हुई, लेकिन उन्होंने, महिलाएं हुई, पुरुष हुए, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे कि हमारे समाज का वेलफेयर हो जाए। तो जब बहन जी ने ऐसा करना शुरू किया कि हम भी जाके उनके बराबर बैठने लग गए, मान्यवर साहब ने ऐसे लोगों को एक अधिकार दे दिया, केवट को भी, कि तुम भी चुनाव लड़ सकते हो। मोची है जो जूते सिल रहा है, कह रहे तुम भी विधायक बन सकते हो, सांसद बन सकते हो। इस तरह का जब बहन जी ने लिया तब इनमें खलबली मच गई। अब तक तो ये हमारे लोगों का वोट लेने के लिए सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते थे, 5 साल में एक बार, फिर हमें पूछने नहीं आते थे। लेकिन बहन जी ने जब वोट देने वालों को ही राजा बनाना शुरू कर दिया, मान्यवर साहब ने ये कर दिया कि बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है, तो वो वोट का अधिकार देने के लिए नहीं, लेने के लिए भी हम कर सकते हैं। तो ये तो है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, जो विकास के कार्य हुए हैं, वो तो समझिए अद्वितीय है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे काम है कि मैं अगर एक दिन गिनाने भी बैठूं तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन काम नहीं खत्म होंगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के। नहीं, हमारे मान्यवर काशीराम जी इस बात को बोल के गए थे कि जब भी बसपा का उफान में आएगी तो ये बौखलाने शुरू हो जाएंगे। तो आज वही देखने को मिल रहा है, हो रहा है बिल्कुल। इनकी राजनीति देखिए, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और भी बहुत से दल हैं, सभी की राजनीति तो हमारे SC ST ओबीसी आदमी पे, पूरा समाज तो हमारा ही है ना, हमारे समाज के ऊपर ही तो पॉलिटिक्स चलती है इन लोगों की, दूसरे के ऊपर तो वो है नहीं। अभी समाज जब जागरूक होना शुरू हो गया 1950 के बाद, अभी तो पीढ़ी का आई है, अभी तो बहुत जो ग्रेजुएट लोग हैं, कम लोग अभी तो पढ़े लिखे आए हैं, अभी पीछे वाली पीढ़ी और तो ये बौखलाने शुरू हो गए। बिल्कुल, दूसरी पीढ़ी तो अभी बाकी, अभी तो हमारी पहली पीढ़ी की 10% भी नहीं स्टेबल हुए हैं, तभी ये परेशान हो गए। अब दूसरी पीढ़ी के आते आते इन्हें है कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हम संविधान ख़त्म कर देंगे, हम नौकरियों में आरक्षण ख़त्म कर देंगे, इतना परेशान हो गए हैं, हम प्राइवेट कर देंगे, निजीकरण कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि ये डर है, और ये डर उनके अंदर इस तरह से बैठा हुआ है कि अगर ये भी हमारे बराबर आके बैठेंगे तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। नहीं तो हिंदू राष्ट्र तो आप देखिए ना, कभी हमारे PM ने बोला, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी बोला हमें हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है, कभी गृह मंत्री ने बोला, नहीं बोला। ये जो संविधानिक, ये कौन लोग हैं समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ से मूर्ख उठ के आए जो हिंदू राष्ट्र की वो ये मांग रहे हैं। देखिए, जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, भले PM नहीं बोलते हैं इस टाइम, जो मौजूदा PM है, और भले ये CM नहीं बोलते, लेकिन बोल इन्हीं के होते हैं, इन्हीं द्वारा बुलवाए जाते, तमाम तरह के इनके बाबा निकले हुए हैं, और चैनल पे, TV पे, हर जगह दिखते हैं। मोबाइल खोलो तो ये बाबा दिखते हैं, तो ये बाबा प्रवचन में हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो ये इन्हीं लोगों द्वारा, ये फंडेड बाबा है, फंड द्वारा ये भेजे जाते हैं। बाबा लोगों की कौन सुन रहा है, ये तो
आप देखिए ना, देश इनके उसमें 11 सालों में इनका कहने का मतलब है देश पहुंच गया, हमारा तो डंके बज रहे हैं विदेशों में। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा की कौन सुन रहा है? तो ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, मोदी जी वहाँ भी जाके हाथ जोड़ के सर झुकाए हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि बाबा की ये सरकार बढ़ावा देती है। नहीं तो पिछली सरकारों में इतने बाबा नहीं थे जितने अब आ गए हैं, और तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करके पब्लिक को भ्रमित करते हैं। इनके जो बड़ी बड़ी प्रवचनों से वहाँ से जो है लड़कियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। ये अंग तस्करों का भी एक गिरोह है, समझिए। देखिए, आर्टिकल संविधान के अंदर आर्टिकल 25 जो है वो तो उनको भी अधिकार देता है ना अपने धर्म को मनाने का, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो सभी धर्म को, क्रिश्चियन लोग, देखिए हमारा संविधान क्या बोलता है, अगर आज मैं हिंदू धर्म मान रहा हूँ तो कल मेरा मन करेगा तो मैं सिख बन जाऊंगा, मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ। इसमें ये लोग ये बौखला क्यों रहे इतने? देखिए, पहली चीज़ कि धर्म का हमारा कोई मुद्दा है नहीं। धर्म का राजनीति से क्या मतलब? हाँ, धर्म का राजनीति, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक किताब है, उस किताब में ये लिखा है कि जब धर्म का मतलब राजनीति में जब तक धर्म शब्द का प्रयोग होगा तब तक वो किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को उसका लाभ खूब मिलेगा। तो वो सच में है कि ये धर्म का नाम लेके, क्योंकि ये हमारा देश है, धर्म के नाम पे उनका खून बहुत जल्दी खौल उठता है। लेकिन किसी बेटी का बलात्कार हो तो शांति से घर में बैठ जाते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार हो तो किसी को पीटा जाए तो किसी की मौत हो जाए, उस पर इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्हें अगर धर्म के नाम पे, तो धर्म बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। तो इन्हें पता है कि धर्म की ऐसी अफीम है कि बस ये शब्द धर्म ले लेंगे तो यहाँ हमारी जीत पक्की है। तो इस तरह से ये अंधविश्वास पाखंडवाद में देश को झोंक के धर्म का नाम लेके ये अपनी सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। चलो, मैं बहुजन समाज के ये मैं जितने भी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे बहुजन समाज के कहें। बहुजन समाज ने अभी ये जितना हमारा समाज भ्रमित समझ लो उसको, या समझ लो इतना विश्लेषण बेचारे न्यूज़ों का नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी 4 कॉलेज यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उसने 4 कॉलेजों के अंदर हमारा आरक्षण खत्म किया। तो लोगों का, बहुजन समाज का ये कहना है कि बहन जी ने अभी 10 लाख से ऊपर आदमी छोड़ा, तो बहन जी को कम से कम ये बात बोलनी तो चाहिए थी। एक बात अगर बहन जी बोल देती तो ये 10 लाख उधर को हो जाते तो तुरंत हमारा आरक्षण हमारा लागू हो जाता ना। देखिए उस आरक्षण के लिए बहन जी भी लड़ रही हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के लीडर लड़ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं वो लड़ रहे हैं, और हम दिन रात उस चीज़ को देखते हैं। बहन जी ने ट्वीट भी इस बारे में किया है, ऐसा नहीं है कि बहन जी ने उसके लिए कोई वो नहीं किया है। मैं इतना कहती हूँ बहुजन समाज के लोगों के, देश के लोगों से, कि जब बीएसपी की सरकार रहेगी तभी आपकी शिक्षा बचेगी, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बचेंगे, आपका घर भी बचेगा। मैं बहुत पहले और कई चैनलों पे ये बात बोल चुकी हूँ कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरी है, उसी तरीके से बीएसपी ज़रूरी है आपके लिए, वरना दूसरी पार्टियाँ हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि रोटी मतलब रोज़गार, अगर रोज़गार आपका इस सरकार ने छीन लिया, लेकिन बीएसपी की सरकार ने आपको रोज़गार दिया है। कपड़ा, मकान, कपड़ा मतलब महंगाई इतनी है कि आपको तमाम आपके संसाधन की चीज़ें जो है आपको नहीं मिलती है। और मकान की बात करें तो मकान पे ये सरकार बुलडोज़र चलाने का काम कर रही है, आपको अवैध बताने का काम कर रही है, आपकी अवैध ज़मीन बता रही है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है का नारा करके इस मुहिम के दौरान जब उत्तर प्रदेश के भीतर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो गरीबों को उन्होंने सरकारी ज़मीनें पट्टा देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये आते ही सरकार में आते ही गरीबों से वो पट्टा छीनना शुरू कर दिया, और जिस ज़मीन पे निर्माण हो गया था उसे अवैध बताकर उस पर हमारे गरीब घरों पे बुलडोज़र चलाने का काम किया। ये सरकार इतनी तानाशाह, आप देखिए अभी ये लोकतांत्रिक देश है भारत एक, और जनता से वोट लिया जाता है। भाई सरकार कौन बनाता है? और जनता के लिए, अगर जनता सरकार बनाती है, जनता से वोट लिए जाते हैं, तो ये जनता के वोट लेकर ही और जनता से नागरिकता पूछ रही है, इसको बीएसपी कैसे देखेगी? देखिए, ये बहुत सही बात है कि सरकार जो है जनता द्वारा जनता के लिए ही होती है।
लेकिन इसमें जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो हमारे लोग उस वोट के अधिकार को सदियों से वोट देते आए, लेकिन जब उन्होंने खुद का अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए और पीएम बनाने के लिए खुद का उन्होंने बीड़ा उठा लिया तो इन्हें डर लग गया। तो ये सोच रहे हैं कि ये ताकत सिर्फ हमें किस लिए है, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र की ताकत नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा बैंक बैलेंस नहीं होता है, हमारे पास किसी भी तरीके की ऐसी फौज नहीं है, हमारे पास एकमात्र ताकत है जो संविधान में वोट की ताकत है, संविधान की ताकत वोट की ताकत। तो ये अगर वोट की ताकत को ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। इसलिए ये वोट की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये फर्जी वोट है या इनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाए, इस तरह की तमाम चीज़ें कर रहे हैं कि फर्जी वोट है तो भाई सरकार भी तो फर्जी है, तमाम स्टेटों में इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार, तो सरकार भी फर्जी हो गई। देखिए ना बिहार के अंदर SIR के उसमें ये देखिए इन्होंने टिकट वितरण कैसे किया। पार्टी तो हमारी बहुजन पार्टी है, देखो जैसे चिराग पासवान जी की उनकी पार्टी है और इनकी नीतीश जी की JDU है, ये कुर्मी की पार्टी है। पार्टियों में टिकट तो दिए जा रहे हैं उच्च जातियों को, टिकट जो वितरण कर रहे हैं वो उच्च जातियों को। जब ऊंचे आदमियों को टिकट दिए जाएंगे तो वोट भी तो उन्हीं को जाएंगे ना। देखो टिकट हमारे बहुजनों का कहाँ गया, उसका जो जनप्रतिनिधि जो इनका हमारा प्रतिनिधि है वो तो प्रतिनिधित्व हो ही नहीं रहा। जैसे कि बिहार में तो बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। हाँ, बिल्कुल लड़ रही है। और तमाम SC ST OBC के साथियों को उन्होंने टिकट दिया है, तो आप लोग उसी सपोर्ट करिए। हमारे पास तो बहन जी हैं, हमारे पास अच्छा विकल्प है, हम वहाँ क्यों जाए, हमारे पास वोट देने की जगह है। तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो अभी आज नामांकन भी करके आए हैं, तो हमारी बातचीत है उन लोगों से। अच्छा, वो अच्छे लोग हैं, वो मैं जानती हूँ उन्हें, तो उन्हें बिहार के लोगों से तो मेरी एक ये अभी अपील है कि वो बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट किए। मैं तो कहती सबको देखा बार बार, BSP को देखो एक बार। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है आप महरौली ज़िले से कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, तो आपके ज़िले में कैसा काम चल रहा है हमारे दर्शकों को बताइए, और हमारे चैनल के थ्रू कम से कम पता लगना चाहिए कि आपका काम कैसा चल रहा है। देखिए अपनी समझ से तो मुझे जो बन पड़ रहा है, मैं तो काम करती हूँ, मेरा और कोई मिशन मूवमेंट और पार्टी के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। मैं तो 24 घंटे मिशन मूवमेंट के लिए समर्पित हूँ, पार्टी के लिए समर्पित हूँ। कभी कहीं भी कभी भी आना जाना मेरा लगा रहता है, क्षेत्र में काम मैं करती रहती हूँ। बाकी अपने ही काम की मैं खुद ही अपने मुँह से तारीफ़ करूँ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपके दर्शक बताएँगे मुझे, जहाँ भी देखते होंगे कि मैं कैसा काम करती हूँ, तो आपको ज़रूर बताएंगे, और इसके लिए शुक्रिया आपको। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थी डॉक्टर अस्मिता, देवली विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी। और साथियों, पार्टियां तो बहुत हैं, पार्टियां आप देख रहे हैं, हम काफ़ी सालों से, हम भी छोटे से बड़े हो गए हैं, पार्टियां तो काफ़ी हैं, मगर BSP जो है साथियों, बसपा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संवैधानिक पार्टी है। संवैधानिक पार्टी का मतलब जो संविधान लागू करने के चक्कर वो संविधान से चलने वाली पार्टी है। संविधान से अगर जो भी ये पार्टियां तो साथियों कोई धर्म के आधार पर चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, लोगों को भ्रमित कर करके खाली वोटिंग के लिए वो करती हैं। हम सभी अपने साथियों को, अपने दर्शकों को केवल यही समझाना चाहेंगे कि BSP को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले चुनाव में BSP को विजय बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।